हाँ स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर पे आ रहे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे जो पूरी की पूरी डेफिनेशन पर थे। अब उसमें एक दो एग्जांपल्स मैं और ले रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल है फंक्शन एफ एक्स, ये दे रखा है एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में, जीरो पर क्लोज है, पाई बाई फोर पे ओपन है। और अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है टू एक्स कॉट एक्स प्लस बी, जब पाई बाई फोर से पाई बाई टू है, पाई बाई फोर पे क्लोज है और पाई बाई टू पे ओपन है। और ए कॉस टू एक्स माइनस बी साइन एक्स है, इस तरह से है जब एक्स पाई बाई टू से पाई के बीच में। और दे रखा है कि ये एफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर एंड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो पहले हम एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर का ले लेते हैं। अगर ये एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पे कंटिन्यूस है तो क्या क्या होगा, एफ पाई बाई फोर इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। तो एफ पाई बाई फोर बच्चों कहाँ पे लूँगा, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर यहाँ पे रहे, एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर के बराबर है या बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो एफ पाई बाई फोर की वैल्यू क्या आ गई, टू इंटू पाई बाई फोर कॉट पाई बाई फोर प्लस बी, ये तो आ गया एफ पाई बाई फोर। अब एल एच एल निकालेंगे बच्चों। तो एल एच एल कैसे निकालते हैं, एच टेंडिंग टू जीरो ले लेते हैं, पाई बाई फोर से छोटा। तो पाई बाई फोर से छोटा यहाँ पर है, देखो बच्चों, तो यहाँ पर ले रहे हैं। तो एच टेंडिंग, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, पाई बाई फोर माइनस एच। तो पाई बाई फोर माइनस एच लिखा बच्चों, प्लस ए रूट टू साइन पाई बाई फोर माइनस एच। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बन नहीं रही। अब अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो हम एच को जैसे जैसे जीरो की तरफ ले जाएंगे हम देख लेंगे वैल्यू किधर जा रही है। तो एच टेंडिंग टू जीरो कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, पाई बाई फोर की तरफ, ए रूट टू। एच टेंडिंग टू जीरो जाएगी तो ये साइन पाई बाई फोर बनेगा, यानी वन अपॉन रूट टू। तो वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस पाई बाई फोर। ये बच्चों एल एच एल आ गया। इसी तरह से मैं आर एच एल यहाँ निकाल देता हूँ। तो आर एच एल जब मैंने निकाला तो आर एच एल जो भी आएगा वो आ ही जाएगा, जैसे भी इस तरह से वैल्यू निकाल देते हैं। आर एच एल यानी पाई बाई फोर से बड़ा। तो पाई बाई फोर से बड़ा कहाँ पे लेना है बच्चों, ये वाला लेना है। तो यहाँ पर मैं पाई बाई फोर प्लस एच रखूँगा एक्स को। तो क्या आ जाएगा, टू पाई बाई फोर प्लस एच कॉट पाई बाई फोर प्लस एच प्लस बी आ गया। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो आ गया बच्चों। अब एच टेंडिंग टू जीरो की तरफ जाएगा, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है बच्चों, देख लो। तो यहाँ पर एच की जैसे जैसे एच की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी वैसे वैसे इसकी वैल्यू किधर जाएगी देख लेते हैं। टू इंटू पाई बाई फोर इंटू कॉट पाई बाई फोर बन जाएगा, यानी वन प्लस बी, ये आ जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास था क्योंकि एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पर ये कंटिन्यूस है तो ये तीनों बराबर होंगे, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सब बराबर होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या आ रही है इसकी वैल्यू। ये दोनों वैल्यू देखो बच्चों सेम आ रही है, कॉट पाई बाई फोर भी वन होता है, ये भी वन आता है। तो एक रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन वन बन गई, ए प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू बी प्लस पाई बाई टू, या ए माइनस बी इक्वल टू पाई बाई फोर। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी तरह से बच्चों हम चेक करेंगे x इक्वल टू पाई बाई टू पे। हमको दे रखा है कि x इक्वल टू पाई बाई टू पर भी ये क्या है हमारे पास, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो पाई बाई टू पर देखूंगा तो पाई बाई टू पे एफ पाई बाई टू निकाल लेते हैं। तो एफ पाई बाई टू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर इक्वल है, इस तरह से दे रखा है, यहाँ पर इक्वल दे रखा है एफ पाई बाई टू, ये यहाँ पर इक्वल था, दोनों में से एक जगह, नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता अगर पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं होगा। तो ये इक्वल था यहाँ पर। तो पाई बाई टू पर हम देखें वैल्यू क्या आ रही है, एफ पाई बाई टू पे ए इंटू कॉस टू इंटू पाई बाई टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माइनस बी साइन पाई बाई टू। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई माइनस ए माइनस बी। और इसी तरह से हम आर एच एल निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आर एच एल यहाँ पर निकालूंगा, पाई बाई टू प्लस पर है, या एल एच एल निकाल लेते हैं, एल एच एल निकाल लेते हैं। एल एच एल कहाँ आएगा, पाई बाई टू माइनस यहाँ पर आएगा, क्योंकि आर एच एल तो यही आ जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी, तो निकालने का फ़ायदा नहीं है। तो हम अपना टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एल एच एल निकाल लेते हैं। तो पाई बाई टू माइनस पर निकाला तो क्या आ गया बच्चों, टू पाई बाई टू माइनस एच कॉट पाई बाई टू माइनस एच प्लस बी। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉट एच टेंडिंग टू जीरो करूँगा, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो ये सीधा सीधा कहाँ जा रहा है, कॉट पाई बाई टू की तरफ, और कॉट पाई बाई टू क्या होता है, जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो वैल्यू क्या बच गई, सिर्फ बी। अब बच्चों यहाँ पर भी हम एल एच एल इक्वल टू आर एच एल करेंगे। ये दोनों एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई बाई टू, तीनों बराबर होते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस है। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी इक्वल टू बी के। तो इक्वेशन दो आ गई बच्चों।
ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। किस तरह से सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे को वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -2b। ए की वैल्यू -2b मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ए की वैल्यू -2b लिखी तो -2b -b यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू π/4। तो b की वैल्यू आ गई -π/12 और b की वैल्यू -π/12 आ गई। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर ये -π/12 रखा तो π/6 आ गई। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, a और b की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है। चेक, हमारे पास दे रखा है फंक्शन एफ एक्स, एक्स ग्रेटर 1 से ग्रेटर है तो एक्स है, इसकी वैल्यू 1 से छोटा है तो ये है। हमें चेक करना है कि ये 1 पर कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें कि सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉट डिफाइन है। इक्वलिटी x इक्वल टू 1 पर ये कहीं पर गिवन ही नहीं है। x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये गिवन ही नहीं है। तो बच्चों सीधा सीधा हमारे को दिख रहा है क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफाइन है, तो x इक्वल टू 1 पर क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा ग्राफ में, यानी ये डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 1। आया बच्चों समझ में? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो ये हमारे पास डायरेक्ट हो गया। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वो फंक्शन वहाँ पर क्या होना चाहिए, डिफाइन जरूर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड ए बी सी। एफ एक्स हमारे को ये दे रखा है 1 प्लस ए एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, और x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 पर b है और ग्रेटर देन 0 पर ये है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमको चेक करनी है। हाँ, तो बच्चों अब उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारे को LHL निकालना पड़ेगा। तो LHL कैसे निकालेंगे हम, हमारे पास क्वेश्चन क्या था मैं यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये था LHL यानी 0 से छोटे पर। 0 से छोटे पर वैल्यू क्या थी, 1 प्लस ए एक्स। एक्स को किससे रिप्लेस करूँगा मैं, 0 माइनस एच से, और रेज टू द पावर। तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 0 माइनस एच लिखूंगा तो ये आ जाएगा ए एच माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा रेज टू द पावर 1 अपॉन माइनस एच। तो बच्चों कौन सी फॉर्म बन रही है, ये 1 की पावर इन्फिनाइट फॉर्म बन रही है। तो इसको कैसे निकालते थे हम, e की पावर में ले जाते थे h टेंडिंग टू 0 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। देखो पूरा का पूरा क्या लिमिट का क्वेश्चन बन गया ये। तो ये आ जाएगा ए एच अपॉन एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e की पावर h से h कट गया तो e की पावर a आ गया। LHL की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, a। अब RHL की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़े के लिए ये लिखना है। तो क्या आ जाएगा, RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0, c प्लस एक्स को मैं 0 प्लस एच से रिप्लेस करूंगा, ये आ जाएगा 0 प्लस एच। ठीक है बच्चों, ये आ गया, यहाँ पर x को मैंने रिप्लेस कर दिया 0 प्लस एच से। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये क्या हो रहा है, पावर ये बाइनोमियल लगेगा जिसकी पावर क्या फ्रैक्शन में है। तो क्या करेंगे, पहले 1 बनाएंगे इधर। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, c कॉमन ले लेंगे। दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, इधर फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म क्या होनी चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए। तो c कॉमन लेने पे ये हो जाएगा h अपॉन c, जो कि जिसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, c कॉमन ले लिया तो बाहर आके पावर 1/3 कॉमन आएगा, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर रहा हूँ, 1 प्लस एन एच, एच की पावर नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको 1 तक ही ओपन करूंगा मैं, एन एक्स, एन तो क्या है पावर है और एक्स क्या है एच अपॉन सी, और ये आ गया -1 एच। अब ये एच से एच कटेगा तब जाके इसकी लिमिट फाइनाइट आ पाएगी और ये कंटिन्यूस बन पाएगा, नहीं तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर ये एच नहीं कटा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, और इन्फिनाइट हो जाएगी तो इसका कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो कंटिन्यूस होने के लिए ये एच से एच कटना चाहिए। ये कब कटेगा, जब ये वाली टर्म c इंटू 1 और ये 1 कैंसिल हो। तो c की पावर, इसको मल्टीप्लाई किया तो c की पावर 1/3 -1 एक तरफ लिख दिया और h वाली टर्म एक तरफ लिख दी, c की पावर 1/3 इंटू एच अपॉन 3c प्लस अपॉन एच। तो बच्चों ये h कब कटेगा, जब ये टर्म नहीं हो। तो यानी c की पावर 1/3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी c की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, और c की वैल्यू 1 हो गई तो ये बच्चों ये कट जाएगा h से h। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों,
1/3 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है बच्चों, और c की वैल्यू 1 आ गई तो ये RHL की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगा। इसको c की वैल्यू मैंने 1 लिख दी यहाँ पर। तो RHL बच्चों क्या आ गया 1/3 आ गया। तो अब क्योंकि ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूस है तो क्या होना चाहिए RHL = LHL = क्या होना चाहिए F0। तो F0 पर वैल्यू क्या है बच्चों, हम जानते हैं पहले से हमने देख रखा है। F0 पर वैल्यू क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखी है x = 0 पर वैल्यू क्या है b है। तो ये वैल्यू b है। LHL अपना क्या निकला e⁴ निकला, और RHL अपना क्या निकला 1/3। तो बच्चों b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 1/3 आ जाएगी। और a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी e⁴a क्या हो जाएगा 1/3। तो लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ बेस e का, तो ये बचेगा a। तो ये a की वैल्यू आ गई बच्चों। तो देखा बच्चों हमने किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस में हमारे लिमिट वाले ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो लिमिट अगर हमने अच्छी तरह कर रखा है तो ये हमारा क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, कुछ बेसिक थ्योरम है। जैसे कोई हमारे पास दे रखा है इफ f(x) एंड g(x), कोई दो फंक्शन है f(x) और g(x), दोनों फंक्शन है और कंटिन्यूस है एट x = a, ये गिवन है हमारे को। तो अगर बच्चों दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है x = a पर, तो f(x) + g(x) और f(x) - g(x), यानी उनका एडिशन, उन दोनों फंक्शन का एडिशन और उन दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा एट x = a पर। जैसे एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे sin x + cos x की बात करें। अगर मैं x = हम जानते हैं sin x हमेशा कंटिन्यूस होता है π/2 पर, और ये भी π/2 पर कंटिन्यूस है। तो अगर ये π/2 पे कंटिन्यूस है और ये भी π/2 पे कंटिन्यूस है तो इनका एडिशन भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो बच्चों हम अगर दो अलग अलग फंक्शन हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि वो कंटिन्यूस है x = a पर, तो उनका एडिशन करके अगर हमको कोई फंक्शन दिया जाता है तो हम देखते ही बोल देंगे कि x = a पर वो कंटिन्यूस होगा। हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे तो कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने से हमारा टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में। तो ये हमारे को एग्ज़ाम में टाइम बचाएगी। ये थ्योरम्स ऐसी हैं जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ऐसी अगर दोनों फंक्शन f(x) और g(x) कंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट f(x) × g(x) भी कंटिन्यूस होगा x = a पे। इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x × sin x ले लिया मैंने और x = 0 पे देख लेते हैं। तो x = 0 पर x कंटिन्यूस है बच्चों और ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। आप चेक करके देखेंगे तो भी कंटिन्यूस आएगा, और बिना चेक करके देखेंगे तो भी हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं बाय थ्योरम। इसी तरह से f(x)/gx, अगर f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूस है तो उनका कोशिएंट f(x)/gx भी कंटिन्यूस होगा x = a पे। लेकिन ध्यान क्या रखना है डिवाइड में कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए x = a पर, यानी प्रोवाइडेड दैट ga इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाला अगर जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और उस केस में नॉट डिफाइन होगा तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, अदरवाइज कंटिन्यूस होगा ही होगा। यानी थ्योरम्स का मतलब क्या है, इस थ्योरम का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर कोई दो फंक्शन अगर x = a पे कंटिन्यूस है बच्चों, तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन यानी कोशिएंट भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन डिवाइड के केस में नीचे वाले की वैल्यू एट x = a पर 0 नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट है एक और थ्योरम है, अगर f(x) x = a पे कंटिन्यूस है और g(x) x = a पर डिसकंटिन्यूस है बच्चों। अब एक कंटिन्यूस ले रहा हूं मैं और एक डिसकंटिन्यूस ले रहा हूं, तो f(x) ± g(x) क्या होगा, हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा एट x = a पर, यानी उनका सम या उनका डिफरेंस डिसकंटिन्यूस होगा। जैसे एग्जांपल x + 10x ले लिया, मैं x = π/2 पे बात कर रहा हूँ, तो π/2 पर ये देखो ये कंटिन्यूस है जबकि ये डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस को मैं dc से लिख रहा हूँ, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। डायरेक्ट देख के लिख सकते हो, चाहो तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, LHL RHL निकाल के हम आराम से प्रूफ कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा।
जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे हमने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है इसी तरह से हमारे पास अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, मे और मे नॉट भी कंटिन्यूस होगा बच्चों। उस केस में प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स मैं आगे बताऊंगा, अभी ये 10 आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स अपन आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारे पास अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूस है तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास कंटिन्यूस हो भी सकता है, डिसकंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन इसी तरह से डिवाइड के केस में, डिवीजन के केस में भी यही होगा, सेम इन डिवीजन, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरी थ्योरम है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूस, अगर दोनों की दोनों डिसकंटिन्यूस है बच्चों x इक्वल टू ए पर, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये ऐड वाला है और ये सब्ट्रैक्शन वाला है, इन दोनों में से ज़्यादा एक ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा बच्चों। ध्यान के रखना है, एक ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा, दोनों कंटिन्यूस नहीं हो सकते। यानी अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिसकंटिन्यूस है तो या तो दोनों एफ एक्स और जी प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स ये दोनों डिसकंटिन्यूस होंगे, या इन दोनों में से ज़्यादा एक ही कंटिन्यूस होगा। ठीक है बच्चों, एट मोस्ट। और ऐसे ही एफ एक्स इंटू जी एक्स, अगर दोनों डिसकंटिन्यूस है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कंटिन्यूस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी ये कंटिन्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट उस केस में कंटिन्यूस हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। इसी तरह से डिवाइड के केस में भी दोनों का अगर डिसकंटिन्यूस है तो उनका डिवीजन या तो कंटिन्यूस हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी पूरी थ्योरम्स। इन थ्योरम्स पे मैं क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको, तो ये थ्योरम्स आपको याद रखनी है, इससे हमारा एग्जाम में क्या होगा, टाइम बहुत बचेगा, हमारे को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हम डायरेक्ट ही कह पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे के एग्जाम्पल अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके।